Hello everyone. Now we are starting our new chapter number 1, इंटीजर्स। इंटीजर के बारे में हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, तो पहले थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। जब हमारी इस प्रकृति में इंसान आया तब उसने गिनती जो भी चीज़ दिखती थी तो उसको गिनना स्टार्ट कर दिया। तब उसको पता नहीं चल रहा था कि कैसे स्टार्ट करे, तो उसने क्या किया, 1 से स्टार्ट कर दिया। तो वो सभी क्या हो गए, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नेचुरल नंबर है उसको हम किस सिंबल से डिनोटेट करते हैं, n से, रिप्रेजेंट बाय n। लेकिन क्या होता था कि नेचुरल नंबर है उसके बाद गिनती आगे बढ़ ही नहीं रही थी। तो जब 1 से 9 तक पहुँचे उसके बाद उसमें 0 ऐड हुआ। जैसे ही 0 ऐड किया तो गिनती कंप्लीट हो गई। तो उसके बाद 0 ऐड करने से क्या हुआ, वो वोल नंबर्स बन गए, संख्या पूर्ण हो गई, यानी पूर्ण संख्या। 0 ऐड करने से वो वोल नंबर बन गए। सभी पॉजिटिव नंबर उसमें 0 ऐड किया तो वो वोल नंबर बन गए। अब वोल नंबर को हम कौन से सिंबल से डिनोटेट करते हैं, W। वैसे ही तो भी कुछ ऐसे नंबर थे जो हमें मालूम नहीं पड़ रहा था कि क्या किए। जैसे कोई चीज़ हमारे पास आ रही है तो हम उससे क्या कहते हैं, वो संख्या हमारे पास आई। और वैसे ही कुछ हम किसी को देते हैं तो गई, तो उसको हम क्या साइन से दर्शाए वो मालूम नहीं था। तो जो संख्या आ रही थी उसे हमने क्या किया, प्लस साइन से डिनोटेट किया, और जो संख्या जा रही थी उसको हमने माइनस से। तो हमने क्या किया, एक माइनस की अलग दुनिया बना ली। उसमें इंटीजर, जो सभी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और 0, वो सभी मिल के क्या बना, इंटीजर। तो हम इस वीडियो में इंटीजर के बारे में डिस्कस करेंगे। इंटीजर में सभी नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नंबर आते हैं। अब इंटीजर नंबर है उसका सिंबल क्या होता है, Z। आपको लग रहा होगा कि नेचुरल नंबर है उसका सिंबल है N, इंटीजर होल नंबर है उसका सिंबल है W। तो इंटीजर का ZQ, तो Z है वो जर्मन वर्ड है ज़ेहलेन, उसके पर से आया है, जिसका मीनिंग होता है संख्या। ज़ेहलेन का मीनिंग क्या होता है, संख्या। उसके ऊपर से Z सिंबल आया है। और एक बात हमने स्टैंडर्ड 6 में स्टडी की थी, वो है नंबर लाइन। नंबर लाइन के बारे में भी हम स्टैंडर्ड 6 में सीख गए थे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे ही 0 के लेफ्ट साइड में आएंगे सभी माइनस नेगेटिव इंटीजर। स्टैंडर्ड 6 में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी नंबर हमें दिया हो कि -5 है, -5 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, तो उसमें क्या करेंगे, सिंपली -5 है उस पर राउंड करने से ये हो जाएगा। वैसे ही कोई भी नंबर दूसरा दिया हो कि -3, तो क्या करने का, -3 पे सिर्फ ऐसे राउंड करने से वो डिनोटेट हो जाएगा। नंबर लाइन पे हमने स्टैंडर्ड 6 में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन भी स्टडी किया था। सपोज लेट्स एग्जांपल कि -5 + 2। अब नंबर लाइन पे हम राइट साइड पे आगे बढ़ेंगे तो सभी बड़े नंबर आएंगे, यानी सभी पॉजिटिव नंबर है। और नंबर लाइन पे 0 के लेफ्ट साइड जाएंगे
तो वो सभी नेगेटिव नंबर्स, और बीच में आता है हमारे 0। ओके। और ये एग्जांपल है कि -5 + 2 हमें संख्या रेखा नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे कि -5 + 2 है, तो -5 यहाँ पर है, कितना हमें ऐड करना है 2, तो 2 कदम हम आगे बढ़ेंगे, 1 2, जो हमें मिलेगा वो ही आंसर होगा। क्या मिला हमें? -3। वैसे ही सब्ट्रैक्शन आता है, -3 + 5, यहाँ पर प्लस करना है, तो हमें यहाँ थोड़ी संख्या रेखा बढ़ानी पड़ेगी। नहीं, -3 है तो -3 पहले आता है, तो -3 यहाँ पर है, कितने प्लस करना है? तो 5। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। हम किसी भी संख्या को ऐड करेंगे तो वो हम किस साइड पे जाएंगे? राइट साइड पे। अगर किसी को हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम किस साइड पे जाएंगे? लेफ्ट साइड। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2। -3 + 5 = 2। ये हो गया एडिशन सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? सपोज -2 × 3, -2 × 3, तो मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होता है कि -2 से 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, -2 -4 और -6। तो इसका आंसर क्या आएगा? -6। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए। अब हम आगे पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। नंबर लाइन के बिना कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। एडिशन, कोई भी दो नंबर लेते हैं हम, सपोज 3 + 5, 3 + 5, दोनों ही की साइन क्या है? प्लस है। इंटीजर में हमने अभी देखा कि कौन कौन से नंबर आते हैं? प्लस, माइनस और 0। दोनों ही प्लस है तो क्या होगा? उसका एडिशन ऐड होगा। 3 + 5 = 8। वैसे ही दोनों ही साइन माइनस हो तो क्या होगा? सपोज -3 + -5, ऐसा है। दोनों ही नंबर माइनस है तो उसका क्या होगा? -3 + माइनस माइनस = -8। दोनों साइन प्लस आए तो उसका क्या होगा? ऐड प्लस साइन आएगा। दोनों साइन माइनस हो तो भी वो ऐड ही होगा, माइनस माइनस प्लस। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक साइन प्लस और एक साइन माइनस। 3 - 5, यहाँ पर 3 के आगे कुछ नहीं है तो हमें उसको क्या कहेंगे कि 3 के आगे प्लस साइन है। 5 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा? 2। पर हमें ध्यान यह रखना है कि यहाँ पर जो दोनों में से बड़ा हो उसकी साइन आएगी, तो आएगा यहाँ पर -2। एक प्लस और एक माइनस तो क्या होगा? माइनस। वैसे ही -4 + 5 = यहाँ पर भी देखो, एक माइनस है और एक प्लस है तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। 5 में से 4 जाएंगे तो क्या होगा? 1। ओके, बड़े का साइन प्लस, माइनस प्लस माइनस। इन जनरल हमें ध्यान ये रखना है कि दोनों सेम साइन आए तो उसका क्या होगा? सेम साइन हो तो उसका एडिशन। दोनों ही साइन हो तो उसका एडिशन होता है, और दोनों ही साइन ऑपोजिट हो तो उसका
सब्ट्रैक्शन। ओके, वैसे ही सब्ट्रैक्शन के बारे में देखते हैं हम। -5 -2, यहाँ पर देखो एक माइनस है और एक प्लस है। हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे हैं, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, -7। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है दोनों साइन सेम आए तो उसका एडिशन करना है, और दोनों साइन अलग अलग हो तो उसका सब्ट्रैक्शन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, -3 -2। यहाँ पर देखो सब्ट्रैक्शन है पर दोनों ही नेगेटिव इंटीजर है, तो -3 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर देखो एक माइनस है और एक प्लस है, तो -3 + 2 = 1, पर इन दोनों में से बड़ा कौन है, 3, तो 3 की साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पर -1 आएगा। सब्ट्रैक्शन में भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में सेम ही है, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में है। मल्टीप्लिकेशन में ध्यान हमें ये रखना है, रूल्स यही होगा पर उसमें थोड़ा चेंज होगा, दोनों ही प्लस हो। लेट सपोज 2 × 4, 2 × 4, तो ये क्या होगा, 8। वैसे ही दोनों ही माइनस साइन ले, -3 × -2, माइनस माइनस, दोनों ही सेम साइन हो तो क्या हो जाएगा, प्लस। हमें ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि यहाँ पर दो सेम साइन हो तो उसकी प्लस साइन आएगी, वहाँ पर हमें बड़ा या छोटा वो देखने की ज़रूरत नहीं है। -3 × -2 = 6, माइनस माइनस साइन हो, दो माइनस साइन आए तो वो प्लस हो जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, -2 × 2, एक माइनस हो और एक प्लस हो तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, यानी -4। वैसे ही 3 × -6, तो क्या हो जाएगा, एक प्लस है और एक माइनस है, सेम, 3 × 6 = 18, -18, एक माइनस है और एक प्लस है तो हो जाएगा -18। अगर 3 नेगेटिव इंटीजर आ जाए तो क्या होगा, यहाँ पर हमने 2 नेगेटिव इंटीजर लेके उसका प्रोडक्ट किया तो हमको पॉजिटिव इंटीजर मिला। लेट सपोज -2 × -2 तो हम पहले इन दोनों का करते हैं। रूल्स के हिसाब से माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, दोनों माइनस है तो उसका +4 हो जाएगा। उसके बाद ये तो ऐसे ही आएगा -2। अब दूसरा रूल्स क्या कहता है कि प्लस माइनस माइनस, एक प्लस है और एक माइनस है तो उसका क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8 और -8। इन जनरल कोई भी 3 नेगेटिव इंटीजर है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा। ओके, वैसे ही हम डिवीज़न देखते हैं, तो डिवीज़न में क्या होगा, 5/10, यानी 5/10 = यहाँ पर भी वही रूल्स सेम होगा कि दोनों ही प्लस है और उसका डिवीज़न निकालना है, तो हमको जो यहाँ पर नई संख्या मिलेगी वो भी एक 5 × 2 = 10, वो भी एक नंबर ही मिलेगा, वो भी पॉजिटिव। ओके, तो उसकी साइन क्या होगी, दोनों प्लस प्लस है तो उसकी साइन प्लस, एक माइनस हो और एक प्लस हो तो
-5/10, तो -5/10 उसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें? -1/2। एक माइनस है और एक प्लस है, तो उसकी वैल्यू हमें माइनस मिलेगी। अगर दोनों ही माइनस हो, -10/-5, तो क्या होगा? -10/-5 इज इक्वल टू 2। माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। इसका आंसर आएगा 2। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टीज। ये सब बेसिक है, यहाँ से कई सारे एग्जाम्पल क्लास में एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आपको बेसिक ये याद रखना है, प्लस प्लस हो तो क्या होगा? प्लस, माइनस माइनस हो तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस प्लस माइनस। ओके, अब हम जाएंगे क्लोजर प्रॉपर्टी पे। क्लोजर प्रॉपर्टी का हम एक चार्ट जैसा बना लेते हैं। ऑपरेशन, एग्जाम्पल और रिमार्क। ऑपरेशन यहाँ पर हम लेते हैं एडिशन। कोई भी हम दो इंटीजर नंबर लेते हैं। क्लोजर यानी क्या? कि कोई भी हम दो इंटीजर नंबर हमने लिए और दोनों का सम हमने निकाला, दोनों को ऐड किया, तो वो भी एक हमें इंटीजर नंबर ही मिल रहा है, तो वो क्लोजर है, ऐसा हम कह सकते हैं। एग्जाम्पल, 5 + 2 = 7। 5 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, दोनों का एडिशन हमने किया, दोनों का सम निकाला, तो वो भी एक इंटीजर ही मिल रहा है, 7। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 3 + -2। यहाँ पर क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, यानी साइन चेंज हो जाएगी। 3 - 1 = 1। यहाँ पर 3 भी एक इंटीजर है, -2 भी एक इंटीजर है, और हमको जो आंसर मिला वो भी एक इंटीजर ही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। यहाँ पर साबित हो रहा है कि इंटीजर है वो क्लोज्ड अंडर एडिशन है। दोनों इंटीजर को हम ऐड करते हैं तो जो हमें नई संख्या मिल रही है वो भी एक इंटीजर ही है। लेट्स टेक न्यू एग्जांपल, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के बारे में देखते हैं। कोई भी दोनों इंटीजर लेते हैं हम, -3 -2। यहाँ पर हमने दोनों ही इंटीजर लिए हैं। अब इसका सब्ट्रैक्शन करते हैं। -3 माइनस क्या होगा? प्लस 3। यहाँ पर एक साइन माइनस है और एक प्लस है, तो क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या होगा? 1। पर ये दोनों में से बड़ा कौन है? 3। तो 3 की साइन है माइनस, तो यहाँ पर आएगा -1। ओके, तो -1 जो है वो भी एक इंटीजर ही है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, -2 -5। दोनों ही साइन माइनस है, तो क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, यानी -7। -2 भी एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है। दोनों
दोनों का जो आंसर हमें मिल रहा है -7 वो भी एक इंटीजर है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, वैसे ही हम नेक्स्ट लेते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में कोई भी हम दो इंटीजर ले रहे हैं, सपोज -3 इंटू 3, एक -3 है और एक +3 है, दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको आंसर मिलता है -9, वो भी एक इंटीजर है। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज -3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो 0 भी एक इंटीजर ही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। वैसे ही डिवीज़न लेते हैं तो क्या होता है, -3/2 यानी -3/2, इसका सम हम करेंगे तो एक इंटीजर हमें नहीं मिल रहा है, ये एक फ्रैक्शन नंबर हो जाता है। तो सभी फ्रैक्शन नंबर है वो इंटीजर में नहीं आता, ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो लास्ट में आएगा कि इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। ओके, यहाँ पर सभी क्लोजर प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्लोजर क्या होता है, कोई भी नंबर हम ले और उस दोनों का सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो भी करें, उस प्रोसेस के बाद हमें जो भी नंबर मिल रहा है वो एक इंटीजर है तो उसमें क्लोज्ड है, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पर हमने पहले एग्जांपल लेकर देखा कि 5 + 2 = 7, तो वो एक इंटीजर है तो क्लोज्ड है इसमें। वैसे ही सब्ट्रैक्शन में किया, -3 -2 ये दोनों इंटीजर है, -7 भी एक इंटीजर है, तो हमें जो आंसर मिल रहा है -7 वो भी एक इंटीजर है, तो वो भी एक अंडर क्लोज्ड है। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है कि दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करने से हमें जो नंबर मिल रहा है वो भी एक इंटीजर ही है, तो वो भी क्लोज्ड है। डिवीज़न में एक डिवीज़न है उसमें ऐसा नहीं हो रहा है, -3/2 = -3/2 जो एक इंटीजर नहीं है, तो यहाँ पर वो नहीं होगा। वैसे ही जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है वैसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के एग्जांपल ले रहे हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कोई भी दो नंबर हमने लिए, उस सपोज कि हमने 3 + 5 लिया, तो उसका क्रम चेंज करना है। सिर्फ पहले 3 + 5 किया, तो अब क्या करेंगे 5 + 3। अगर दोनों का आंसर सेम आएगा तो क्या होगा कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का रूल्स फॉलो कर रही है। 3 + 5 करेंगे तो भी 8 आएगा, और 5 + 3 करेंगे तो भी इसका आंसर 8 ही आएगा। वैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, -3 + 5 = सिर्फ क्या करना है, उसका क्रम चेंज करना है। ये सबसे पहले हमने -3 लिया, तो अब क्या लगे 5 + -3,
इसका आंसर क्या आएगा 2 और इसका आंसर 5 प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ओके, तो हमको आंसर सेम ही मिल रहा है दोनों में। तो क्या इन जनरल फॉर्म इसका क्या होगा कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ओके, तो यहाँ पर उसका रिमार्क क्या निकालेंगे, एडिशन is कॉम्यूटेटिव। एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। वैसे ही सब्ट्रैक्शन में हम लेंगे तो सब्ट्रैक्शन में कोई भी नंबर हम ले -2 -5, यहाँ पर माइनस है वो सब्ट्रैक्शन का है, हमने -5 नहीं रखा है वहाँ पे। अब इसके क्रम चेंज करेंगे हम, -5 पहले खाली 5 है, ओनली 5 वो हम आगे लिखेंगे, -2 ऐसा होगा। तो हम इसका पहले सम करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस यानी -7 इज इक्वल टू यहाँ पर सेम प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7 और यहाँ पर -7 आएगा, डज नॉट इक्वल टू 7, -7 इज डज नॉट इक्वल टू 7। तो यहाँ पर रिमार्क क्या होगा कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में है, कोई भी दो नंबर लेते हैं हम, -3 × 2 इज इक्वल टू -3, इसमें क्रम चेंज करने से पहले 2 आएगा, 2 × -3 क्या होगा, -6, एक माइनस है और एक प्लस है तो -6, इसका भी -6, दोनों सेम मिल रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, -3 × 0 और 0 × -3, दोनों का आंसर आएगा 0। इसका इन जनरल फॉर्म क्या होगा, a × b इज इक्वल टू b × a। ओके, तो रिमार्क क्या निकालेंगे हम इसका कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं डिवीज़न। तो डिवीज़न में क्या होगा, कोई भी हमने नंबर लिया -6/2 इज इक्वल टू 2/6 ऐसा होना चाहिए। तो इसका हम सम निकालेंगे तो -6/2 इज इक्वल टू -3, पर यहाँ पर क्या मिलेगा, 2/6 इज इक्वल टू 2/-6 यानी -1/3 डज नॉट इक्वल टू -3 डज नॉट इक्वल टू -1/3। ओके, तो डिवीज़न है वो भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रही। तो डिवीज़न इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कौन कौन से फॉलो कर रहे हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न फॉलो नहीं कर रहे।
क्लोजर में हमने देखा तो डिवीज़न था वो ही एक क्लोज्ड नहीं था, और एडिशन मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन क्लोज्ड हो रहा था। और कम्यूटेटिव है उसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो हो रहा है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होगा, हम 3 नंबर लेंगे और उसका अलग अलग प्रकार से एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में पहले हम एडिशन लेते हैं। एसोसिएटिव में कैसे होता है कि ऐसा इन जनरल फॉर्म होता है ए प्लस बी इन ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। कोई भी 3 इंटीजर हम लेते हैं कि -2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू -2 प्लस 3 प्लस 4। यहाँ पर सिर्फ क्या होगा कि अलग अलग झूठ हो जाएगा। पहले हमने क्या किया, इन दोनों का एडिशन किया, बाद में इसके साथ किया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, पहले इन दोनों का एडिशन होता है, बाद में सी के साथ होगा। तो -2 3 प्लस 4 क्या होगा 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। वैसे यहाँ पर देखो क्या होगा, -2 प्लस 3 इज इक्वल टू, इन दोनों का सम निकालेंगे तो क्या होगा 1। एक माइनस है और एक प्लस है तो क्या होगा बाद सब्ट्रैक्शन। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 4, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। तो दोनों का आंसर हमें सेम मिल रहा है यहाँ पर, यानी एडिशन इज एसोसिएटिव। ओके, एडिशन में हमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि पहले क्या होगा, इन दोनों का सम होगा और इसके साथ बाद में होगा। नेक्स्ट जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें क्या होगा, राइट हैंड साइड में कि ए प्लस बी उसका पहले सम होगा, उसके बाद सी के साथ होगा। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में देखते हैं तो ए माइनस इन ब्रैकेट माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। कोई भी हम नंबर लेते हैं -2 -3 -4 -2 -3 -4। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सोल्व करते हैं। -2 3 में से 4 में से 3 निकालेगा तो क्या होगा -1। माइनस क्यों, क्योंकि बड़ा का साइन क्या है माइनस, इसलिए। और यहाँ पर क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो +1, एक माइनस और एक प्लस तो क्या होगा -1। माइनस प्लस माइनस, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। उसके बाद राइट हैंड साइड
-2 -3 -4, तो पहले हम ब्रैकेट वाला का करेंगे। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो -5, इसका क्या होगा -4 ऐसे ही, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 5 = 9, तो -1 डज नॉट इक्वल टू -9, दोनों ही सेम हमें यहाँ पर मिल नहीं रहा है। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। ओके, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में आता है। मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। कोई भी हम नंबर लेते हैं कि 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 4। पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला का सोल्व कर लेंगे। 3 इंटू 4 यानी 12 इंटू 2 इज इक्वल 24। वैसे ही इसका होगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। दोनों ही आंसर यहाँ पर सेम मिल रहे हैं। ओके, कोई भी एग्जांपल लेके हम देख सकते हैं, ऐसा फिक्स नहीं कि 2, 3 और 4 में ही होता है, कोई भी नंबर लेके देख सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। अब हम डिवीज़न लेकर देख लेते हैं। डिवीज़न में सेम ऐसा ही होगा, a बाय b बाय c, a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c। कोई भी एग्जांपल ले हम, 6/3/2 इज इक्वल टू 6/3/2। यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड लेके देखते हैं। पहले क्या करेंगे, इसका डिवीज़न, तो 6 इसका क्या होगा 3/2। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर ये डिवाइड में है। अगर हम डिवाइड में से मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। जो न्यूमिनेटर में है, डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर हो जाएगा। यानी 2 ऊपर आएगा और 3 नीचे जाएगा, 2/3। इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 6 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 2 2 = 4। ओके, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड मिला +4। वैसे ही हम राइट हैंड साइड में देखते हैं, 6/3/2, 6/3/2, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, 2/2 इज इक्वल टू 1, तो 4 डज नॉट इक्वल टू 1। तो डिवीज़न प्रॉपर्टी है वो भी फॉलो यहाँ पर नहीं कर रही है। डिवीज़न इज नॉट एसोसिएटिव। ओके, यहाँ पर भी हम देखें तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है, उन दोनों में ये फॉलो कर रही है, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में नहीं हो रहा है। ओके।
बुक में हमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में डीप में दिया गया है, जबकि सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के बारे में इतना डीप में नहीं दिया गया है। यहाँ पर हमने इस चैप्टर के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट ले लिए हैं, एक दो बाकी होंगे, एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बाकी है और आइडेंटिटी इनवर्स और एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी, इतने टॉपिक है। पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ले लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों उसमें आएंगे। वो उसका इन जनरल फॉर्म ऐसा होता है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो हमें इस चैप्टर के कई सारे जो सम है वो सोल्व करने में हेल्प करेगा। वैसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने देखी और कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी, उसकी मदद से भी हम कई सारे सम सोल्व करेंगे। ये सभी थियरी है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल लेके देखेंगे एक्सरसाइज के। यहाँ पर एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि कोई भी नंबर ले ले कि 3 इंटू 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 3 इंटू 5 प्लस 4। तो पहले हम इसका एडिशन कर लेंगे, जो ब्रैकेट में है उसका पहले काम कर लेंगे। 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, तो 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 27। वैसे ही RHS राइट हैंड साइड लेंगे तो 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4, 3 इंटू 5 क्या होगा 15। वैसे ही 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 और दोनों का सम हमें मिलेगा 27। यानी कोई भी मेथड से हम करें तो उसका आंसर सेम ही मिलेगा। ये छोटे छोटे नंबर थे इसलिए इजीली कोई भी हो गया, पर बड़े बड़े नंबर में हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। सपोज़ कि हमें कोई भी बड़ी मल्टीप्लिकेशन दी गई हो कि 13 मल्टीप्लाई बाय 103, ऐसा कोई हमें एग्जाम्पल दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि पहला स्टेप है, पहला जो पद है वो एज इट इज रहेगा और दूसरे का हम 2 भाग कर देंगे। इसका भाग हो जाएगा 100 प्लस 3, 100 प्लस 3। अब क्या करेंगे, इसका बारी बारी से हम मल्टीप्लिकेशन कर डालेंगे। 30 इंटू 100 प्लस 30 इंटू 3। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 3000 प्लस 30 इंटू 3 इज इक्वल टू 90। तो इसका आंसर हमें मिलेगा 390। ओके, तो इस तरह से हम कई सारे जो बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन है इस प्रॉपर्टी से हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये उसके बाद एक है जो 2-3 टॉपिक रह गए हैं वो देख लेते हैं। एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स किसको कहते हैं कि कोई भी नंबर है, कोई भी सपोज हमने नंबर ले लिया कि ये 10 है। अब हम 10 में क्या ऐड करें तो हमको आंसर 0 मिलेगा। तो 10 में हम ऐसी कौन सी नंबर है जो ऐड करें तो हमको आंसर 0 मिलेगा। तो 10 में हम -10 ऐड करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा 0।
देखो यहाँ पर 10 प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो क्या कहते हैं कि इंटीजर -15 का आइडेंटिटी इन्वर्स कौन सा है, तो हमें सिर्फ लिखना है 50। सिर्फ साइन चेंज होंगी और कुछ नहीं होगा। कोई भी जो प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस। 24 इसका आइडेंटिटी इन्वर्स क्या होगा, -24। वैसे ही फ्रैक्शन वाला कोई भी नंबर ले तो वो भी ऐसे हो गया -3/2। इसका आइडेंटिटी इन्वर्स क्या होगा, 3/2। माइनस हो तो उसका प्लस होगा और प्लस हो तो उसका माइनस। इन जनरल ऐसे होता है वो। ओके, आइडेंटिटी इन्वर्स देखा, उसके बाद आता है एडिटिव इन्वर्स हमने यहाँ पर देखा। इसके बाद आएगा एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होगा कि ऐसी कौन सा नंबर है जो हम उसमें ऐड करेंगे तो हमको वही नंबर वापस मिलेगा। तो ऐसा एक ही नंबर है 0। -5 प्लस 0 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, -5। कोई भी नंबर हम ले लो उसमें 0 ऐड करेंगे तो हमको वही नंबर वापस मिलेगा। -10 प्लस 0 इज इक्वल टू -10। 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5। ओके, तो एडिटिव आइडेंटिटी पूछे हमें तो क्या होगा, वो 0 है, वो एडिटिव आइडेंटिटी है। वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1। ऐसा कौन सा नंबर है जिसे हम मल्टीप्लाई करें तो हमको वही नंबर वापस मिलता है, तो वैसा एक ही नंबर है 1 कि 6 × 1 इज इक्वल टू 6। 5 × 1 इज इक्वल टू 5। -3 × 1 इज इक्वल टू -3। ओके, एडिटिव आइडेंटिटी पूछे तो आएगा 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछे तो वो आएगा 1। अगर एडिटिव इन्वर्स पूछे तो क्या होगा, प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस। आई होप सभी बेसिक कॉन्सेप्ट हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर कुछ रह गया हो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज के जो सम है वो सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।